नमस्ते कलेक्टर साहब। आप बाहर जाइए। हंस हंस कर लोटपोट होने के लिए तैयार हो जाइए। नमूनों से भरी इस दुनिया में हम कुछ नमूनों के कांड दिखाने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा जबरदस्त और मजेदार होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ऐसे ही यहाँ ये दादा दादी फोटो शूट करवा रहे थे, लेकिन तभी दादाजी मूड में आ जाते हैं और सबके सामने ही दादी जी को किस कर लेते हैं। भाई ये दादाजी तो बहुत नोटी हैं। अब जरा मिल लीजिए इन चचा जी से। देखिए कैसे ये चचा जी खेतों में फसल काट रहे हैं, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने अपने पिछवाड़े में पंखा लगाया हुआ है। वैसे इन चचा जी का जुगाड़ आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, कुछ पापा की परियां ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत कम अकल होती है। ऐसे ही इन दोनों पापा की परियों को खाते खाते याद आता है कि अगर इन्हें अमीर बनना है तो इन्हें पैसे जोड़ने पड़ेंगे, जिसके बाद ये लग जाती है पैसे जोड़ने में। अगर हमें अमीर बनना है ना तो पैसे जोड़ने पड़ेंगे। बहन देख, पैसे जुड़ रहे हैं। ला 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 ला। यहाँ ये भाई साहब रोड पर खड़े थे और खड़े होकर पोज मार रहे थे, लेकिन तभी इन्हें याद आता है कि इन्हें अपना गमछा पहन लेना चाहिए। फिर देखिए जब ये गमछा पहनते हैं तो क्या होता है। जब इस पुलिस वाले को पता चलता है कि इसका प्रमोशन हो गया है तो ये खुशी के मारे जमकर दारू पी लेते हैं, जिसके बाद इनकी नौकरी ही चली जाती है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? अब इन पापा की परियों को देख लीजिए। जब से मोबाइल रिचार्ज महंगा हो गया है तब से इनके बॉयफ्रेंड भी इनका मोबाइल रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद इन पापा की परियों को अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। वैसे दोस्तों, इस तरह का प्रैंक तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन जैसे ये पापा की परी रिएक्ट करती है, जिसे देखकर आपकी भी हंसी निकल जाएगी। दोस्तों, यहाँ ये भाई साहब कहीं जा रहे थे, तभी इन्हें पेशाब लग जाता है, जिसके बाद ये बैठकर पेशाब करने लगते हैं। तभी वहाँ एक पापा की परी भी आ जाती है। इस परी को लगता है कि ये भाई साहब यहाँ बैठकर नजारा देख रहे हैं। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। ये पापा की परी छत पर कूद कूद कर डांस कर रही थी, लेकिन डांस करते करते इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके बाद इसके डांस करने का सारा भूत निकल जाता है। ये भाई साहब जैसे ही अपनी बीवी को मेकअप करता हुआ देखते हैं तो इसे किस करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बीवी ने जितना भी पाउडर लगाया था सारा इनके मुंह में आ जाता है। कमाल की बात तो ये है कि इनकी बीवी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये परी अपनी माँ से कहती है कि मैंने रात में तेल नहीं लगाया था, जरा मेरा बाल झाड़ दो। जब इसकी माँ इसका बाल झाड़ती है तो जरा देखिए कि ये लड़की कैसी कैसी आवाजें निकालती है। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, चड्डी केवल इज्जत ही नहीं बचाती है, कभी कभी ये ट्रैफिक चालान से भी बचा लेती है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो जरा इन भाई साहब को देख लीजिए। देखिए कैसे इन्होंने अपने बाइक के नंबर प्लेट के ऊपर चड्डी सूखने के लिए लटकाई हुई है। जब इन भाई साहब को पुलिस वाले देखते हैं तो वो इन्हें रुकने के लिए हाथ देते हैं, पर ये भाई साहब नहीं रुकते हैं। इनका तो पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इनके बाइक का नंबर प्लेट ही शो नहीं हो रहा है मुझसे कोई स्मार्ट। जरा इन भाई साहब को देख लीजिए। ये भाई साहब इस लड़की के साथ शॉपिंग करने के लिए आए थे। भाई साहब कहते हैं कि ये ड्रेस 6000 की है और मेरे फ्रेंड को पसंद आई, इसीलिए मैं उसे बाय करके देता हूँ। ये ड्रेस ना 6000 की है और मेरी बेस्ट फ्रेंड को इतनी पसंद है तो मैं आज इसको ये बाय करके देता हूँ। हाँ, बाय करके दूसरे को, ठीक है। बाय बाय बाय। भाई इन मोहतरमा का तो मोय मोय हो गया। ये लड़का अपनी दोस्त को नदी किनारे लेकर आता है। अब जाहिर सी बात है कि इस समय धूप निकला हुआ था, इसीलिए इन दोनों की परछाई पानी में पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही ये लड़की नदी में परछाई को देखती है तो सांप सांप चिल्लाने लगती है। लड़का इस सांप को देखकर पहचान जाता है कि ये कौन सा सांप है। वैसे अगर आपको इस सांप के बारे में पता चल गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताइएगा। ये भाई इस जेसीबी वाले के पास आते हैं और पूछते हैं कि ये जेसीबी क्या क्या उठा सकता है। इस पर जेसीबी वाला कहता है कि ये कुछ भी उठा सकती है, तुम्हें क्या उठाने का है। तो जरा देखिए कि इस पर ये लड़का क्या जवाब देता है। भाई साहब, हाँ बोलो। ये जेसीबी क्या क्या उठा सकती है? अरे कुछ भी उठाती है, बोलो क्या उठाने का है? कुछ भी उठा सकती है? अरे कुछ भी। मेरे गर्लफ्रेंड के खर्चे उठा सकती है क्या? बहुत टेंशन दिया है उसने मुझे। दोस्तों, भारत में एक से बढ़कर एक कलाकार लोग हैं। अब जैसे कि इन भाई को देख लीजिए। ये भाई साहब इस पत्थर को उठाते हैं और उसे खा लेते हैं, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये इस पत्थर को कहां से निकालते हैं। सबर करो।
और जरा इस लड़के से मिल लीजिए। ये लड़का कुर्सी पर बैठकर बहुत ही आराम से मोबाइल फोन चला रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आती है और इसके पिछवाड़े के पास बैलून फोड़ देती है। यहाँ देखिए कैसे ये आंटी जी फुल जोश के साथ आती हैं और डांस करने लगती हैं, लेकिन इससे अच्छा डांस तो मेरी कलवी कर सकती है। यहाँ ये आंटी जी झूला झूल रही थी, तभी झूला झूलने के लिए इनकी लड़की भी आ जाती है, इसीलिए ये अपने ऊपर ही अपनी लड़की को बैठा लेती हैं और फिर झूला झूलने लगती हैं। लेकिन इन आंटी जी का वेट कुछ ज्यादा ही था, इसीलिए बेचारा ये झूला उनका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके बाद कुछ ऐसा होता है।